हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 की। जो पॉइंट्स हम लोग इस लैब में कवर करेंगे वो सारे पॉइंट्स मैंने इसी लैब में मेंशन कर रखे। राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 राउटिंग कंप्लीट करेंगे, कॉन्टीजियस एंड डिसकॉन्टीजियस नेटवर्क के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से रिप वर्जन 2 कॉन्टीजियस और डिसकॉन्टीजियस दोनों ही नेटवर्क को सपोर्ट करता है। राइट, सो मल्टीकास्ट एड्रेस, राइट, मल्टीकास्ट एड्रेस एंड द यूडीपी पोर्ट नंबर। हम आपको बताएंगे कि किस जो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 एंड यूडीपी पोर्ट नंबर 520, मैं आपको पैकेट कैप्चर करके बताऊंगा कि इस तरीके से आपका जो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है वो .9 है एंड यूडीपी पोर्ट नंबर 520। राइट, इसके बाद हम लोग पैकेट को कैप्चर करेंगे और देखेंगे सो अपडेट पैकेट इन्फॉर्मेशन, मतलब एक राउटर से दूसरे राउटर पे जो अपडेट इन्फॉर्मेशन जा रही, राउट्स की इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही, उस पैकेट को भी देखेंगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस पैकेट के थ्रू अपडेट हो रही है। राइट, सो मैक्सिमम प्रीफिक्सेस इन द पैकेट इज 25। मतलब मैं आपके साथ बात ये करने वाला हूँ कि एक पैकेट का जो मैक्सिमम नेटवर्क प्रीफिक्स रखने का जो साइज है वो 25 है। मैंने आपको थ्योरी लैब में बताया कि अगर पैकेट के अंदर जो मैक्सिमम नेटवर्क प्रीफिक्स हो सकते हैं वो 25 हो सकते हैं, बट अगर आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई कर रखा है, मीन्स ऑथेंटिकेशन क्रिएट कर रखा है, तो 24 प्रीफिक्सेस एक अपडेट पैकेट में पॉसिबल है मैक्सिमम। अगर 25 से ज़्यादा पैकेट्स नेटवर्क प्रीफिक्सेस हैं, नेटवर्क से इंफॉर्मेशन है, इट मीन्स देन मल्टीपल पैकेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपडेट करने के लिए। राइट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले राउटिंग प्रोटोकॉल वर्जन 2 की राउटिंग स्टार्ट करता हूं मैं। उससे पहले मैं आपको एक टोपोलॉजी बता देता हूं किस तरीके से आपको क्रिएट करनी है। इस टोपोलॉजी में मैंने टोटल 10 राउटर्स कनेक्ट किए हुए एंड 3 स्विचेस की हेल्प से किए हुए। राइट, सेम इट इज़ एज इट इज़, मैंने सारे पॉइंट्स प्रॉपर लिख रखे हैं। आप इसको एज इट इज़ अगर क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो। मैंने सभी पे जो जो लूप बैक असाइन किए हुए /32 के अकॉर्डिंग सभी लूप बैक्स दिए हुए। इसके अकॉर्डिंग जो इंटरफेस पे मैंने जो रनिंग नेटवर्क, सपोज इधर आपका 172.168.3.0 चल रहा है जो स्विच के साथ है, इसके साथ आपका R6, R7 एंड R9 कनेक्ट है। ओके, तो आप इस तरीके का एक प्रॉपर डायग्राम बना के इंटरफेस पे आईपी देना आपको आता है। लूप बैक के थ्रू आप आईपी लूप बैक पे भी असाइन कर सकते हो। इट मीन्स आप इस तरीके का एक डायग्राम मैं मान के चलता हूँ कि आप बना रहे होगे और बनाने के बाद उस डायग्राम पे इंटरफेस पे आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड किए होगे। राइट, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ इस डायग्राम को बनाने को क्योंकि मैं आने वाली जो भी रिप की सारी लैब्स हैं, अभी मैं रिप की फर्स्ट लैब को कंप्लीट करने जा रहा हूँ। इसके बाद जितनी भी मैं लैब्स आपको देने वाला हूँ वो सारी लैब्स मैं इसी डायग्राम पे कराने वाला हूँ। इसलिए आपको ये डायग्राम क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद आज मैं इस डायग्राम में आपको ये 5 पॉइंट्स कवर करूँगा जो मैंने भी लिख रखे हैं। राइट, और इन 5 पॉइंट्स के बाद नेक्स्ट 5 पॉइंट मैं इसी डायग्राम पे बताने वाला हूँ आपको, तो आपके लिए इजी हो जाएगा लैब। एक बार आपका डिफिकल्ट लगे उसके बाद सारी चीज़ें बहुत ही इजी हो जाएंगी समझ में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इंटरफेस पे मैंने आईपी एड्रेसेस सभी पे प्रोवाइड कर रखे। अभी मैंने राउटिंग नहीं की हुई है किसी भी राउटर पे। राइट, तो राउटिंग परफॉर्म करने के लिए मैं 1 बाय 1 स्टार्ट कर लेता हूं। R1 राउटर की मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में, सिंपल अगर आपको ओएस रिप वर्जन 2 राउटिंग करना है, राइट, राउटर रिप करना है, देन आपको लिखना है वर्जन 2। अगर आप वर्जन 2 नहीं करते हैं तो इट मीन्स आप रिप वर्जन 1 अप्लाई कर रहे हैं। आपको यहाँ पे कीवर्ड वर्जन 2 देना होगा कमांड के साथ। ओके, इधर आप नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, मैं R1 राउटर की अगर बात करूँ तो मैंने एक लूप बैक असाइन किया हुआ है 10.10.1.1 एंड एक मेरे पास जो नेटवर्क है R1 R2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है वो 11.0.1.7 to 16.11.0 नेटवर्क के साथ कनेक्टेड। राइट, मैं इसको इस तरीके से प्रोवाइड कर लेता हूँ 172.168.11.0 अगर मैं नेटवर्क प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। राइट, 11.0 अगर मैं नेटवर्क दे रहा हूँ, बट फिर भी मैं इस पर अगर ऑटो समराइजेशन, मैंने आपको बताया था कि राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 में ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, और ऑटो समरी अगर इनेबल है तो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इस नेटवर्क को का जो मेजर नेटवर्क कंसीडर करेगा वो बी क्लास का नेटवर्क कंसीडर करेगा। राइट, अभी आपने CIDR 24 रखा है, मतलब 255.255.255.0,
बट रिप में आप ये एडवर्टाइज करने वाले हो तो रिप इसको 172.168.0.0 लेगा अगर आपने समराइजेशन डिसेबल नहीं किया है तो अभी आप इसको 11.0 दे सकते हैं या फिर 0.0 दे, बात एक ही है क्योंकि 11.0 देंगे तब भी वो 0.0 ही कंसीडर करेगा। ओके, तो मैं नेटवर्क में एंटर कर देता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इधर जब हम लोग नेटवर्क्स को चेक करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ये नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, राइट। एंड सेकेंड डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इज 10.10.1.0 एक आपका 10.10. क्योंकि इधर आपने सिंगल लूप बैक दिया हुआ है, राइट, सिंगल लूप बैक दिया हुआ है तो इस नेटवर्क को भी असाइन कर सकते हो 32 के अकॉर्डिंग, क्योंकि इधर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट, इधर आप वाइल्ड कार्ड मास्क नहीं दे सकते। ओके, वाइल्ड कार्ड मास्क का कोई भी ऑप्शन नहीं है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 के साथ। दोनों नेटवर्क मैंने असाइन कर लिए। असाइन करने के बाद मैं इसको समराइजेशन नहीं करता हूं, राइट, मैं इसका समराइजेशन नहीं करता हूं। ओके, मैं सारे राउटर्स पे 1 by 1 सेम कमांड्स रन करा देता हूं मैं। ओके, मुझे लूप बैक तो सभी राउटर पे असाइन करना होगा, बाकी कमांड्स को मैं 172.168.0.0 भी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने जो नेटवर्क सभी पे असाइन किया हुआ है तो आप ध्यान से देखो सभी पे मैंने नेटवर्क थर्ड ऑक्टेट में चेंजेस किए। इट मीन्स आप मेजर नेटवर्क भी दे सकते हो 172.16.0.0, तो आपका 11.0 या जितने भी 5.0, 7.0, 9.0, 8.0, 10.0 ये सभी नेटवर्क्स इस मेजर नेटवर्क में आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से अभी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। R2 राउटर पे चलते हैं एंड कॉन्फ़िगरेशन में R2 की करता हूँ, राउटर रिप वर्जन 2। ओके, अब मैं इस पे नेटवर्क जो असाइन कर रहा हूँ वो नेटवर्क मैं दे देता हूँ R2 राउटर। जस्ट मिनट, ये मेरे पास R2 राउटर, एक रनिंग नेटवर्क है 11.0 का, एक रनिंग नेटवर्क 10.0 का, बट मैं इसको 172.168.0.0 दे देता हूँ क्योंकि ये B क्लास का एड्रेस है। तो वैसे भी ये आप अगर इस पे 10 का नेटवर्क दोगे, 10.0 करोगे या 11.0 करोगे, बट ये कंसीडर आपको B क्लास के अकॉर्डिंग ही करेगा 172.168.0.0। तो मैंने इस मेजर नेटवर्क को प्रोवाइड कर दिया इसको, तो दोनों नेटवर्क देने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, एंड R2 राउटर पे मैं लूप बैक भी दे देता हूँ। लूप बैक का नेटवर्क मैंने अलग रखा है तो इसे मुझे अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। 10.10.2.1 ओके, 10.10.2.1 क्योंकि मैंने /32 रखा है तो किसी भी ऑक्टेट के अंदर कोई चेंजेस हमें नहीं करने। /32 का सबनेट मास्क आपको पता होगा 4 × 255 होता है। इट मीन्स आपको किसी भी ऑक्टेट में कोई चेंजेस नहीं करने। ओके, अब मैं इसको डू सो हिस्ट्री कर लेता हूं। डू सो हिस्ट्री में मैंने देखी जो कमांड चलाई थी राउटर रिप, ये कमांड तो सभी पे चलेगी, राइट, एंड लूप बैक की कमांड आपको सभी पे अलग से चलानी होगी क्योंकि सभी का नेटवर्क डिफरेंट है। सभी को मैंने /32 दे रखा है इसलिए आपको सारी बिट्स ही देनी पड़ेंगी, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एंड R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ओके, ये हो गया और आपको एक नेटवर्क जो R3 का है वो 10.10.3.1 असाइन करना है। डन। R4 ओके, एक नेटवर्क R4 का जो लूप बैक है वो 10.10.4.1 ये असाइन करना पड़ेगा। R5 ओके, R4 पे भी मुझे जो नेटवर्क असाइन करना होगा R5 पे नेटवर्क वो 10.10.5.1 ओके। R6 नेटवर्क आप 10.10.6.1 ओके। R7
क्योंकि 1 7 to 16 कॉमन हो गया ना सभी के लिए, मेजर नेटवर्क हो गया, तो इसको आपको बार बार असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। 10.10.7.1 एंड 8। मैं चेक कर लेता हूँ 8 की कॉन्फ़िगरेशन, इस पे इंटरफेसेस प्रोवाइड है कि नहीं। हाँ, इंटरफेसेस असाइन है। इसका मैंने होस्ट नेम चेंज नहीं किया था आई थिंक, तो मैं कर देता हूँ जिससे आइडिया लगेगा। होस्ट नेम R8, ठीक। एंड मैं लूप बैक का जो नेटवर्क है 8.1 वो असाइन कर देता हूँ। R9 लूप बैक का जो नेटवर्क है 10.10.9.1 एंड R10 फाइनली ये कंप्लीट हो जाता है। नेटवर्क 10.10 ओके 10 है ना, तो 10.1 ओके। अभी देखिए मैंने किसी भी राउटर पे जो ऑटो समरी है उसको डिसेबल नहीं किया हुआ, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये कंप्लीट होता है कि किस तरीके से राउटिंग करेंगे। तो मैंने आपको लैब में बताया है कि फर्स्ट पॉइंट में कि ये रिप वर्जन 2 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, राइट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टीजियस एंड डिसकॉन्टीजियस नेटवर्क के बारे में, ओके। तो मैं R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक कराता हूँ। R1 राउटर मीन्स जो ये राउटर है, इस राउटर पे रूट्स की इंफॉर्मेशन मैं आपको चेक कराता हूँ। सो IP राउट, ओके। ओके देखिए ध्यान से, अभी भी जो इंफॉर्मेशन अपने पास आ रही है वो ये आ रही है कि एक 4 का नेटवर्क है, 5 का नेटवर्क है, 7 है, सब। देखिए मैंने जो नेटवर्क असाइन किया हुआ था वो क्या असाइन किया था, 17 to 168 ये नेटवर्क असाइन किया हुआ था, राइट। बट इंटरफेस पे जो IP एड्रेस प्रोवाइड आपने किया है वो तो /24 के अकॉर्डिंग किया है। तो इसका जो मेजर नेटवर्क मैंने दे दिया था, तो वो इंटरफेस के अकॉर्डिंग जो भी एड्रेसेस मैंने नेटवर्क्स चूज किए हुए थे वो सारे नेटवर्क आपके आ गए। बट इधर कहीं भी आपको लूप बैक की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। आप ध्यान से देखिए, कहीं भी लूप बैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। बस आपका लूप बैक एड्रेस में देखिए ध्यान से, तो डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन लूप बैक में अटैच है, ओके। और ये /8 करके जो नेक्स्ट होप, मतलब जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, नेक्स्ट होप देखिए इसमें आपका 1 शो कर रहा है, राइट। मतलब इस अदर से कहीं से इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट नहीं हो रही, ओके। इसका मतलब ये है कि भाई लैन की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही। जो वैन लिंक्स आपने कनेक्ट किए हुए राउटर टू राउटर जो कनेक्टिविटी कर रखी, उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट हुई है। इट मीन्स लैन नेटवर्क इंफॉर्मेशन अगर आपको अपडेट कराना है, मतलब ये कॉन्टीजियस नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है। अगर आप डिसकॉन्टीजियस नेटवर्क को सपोर्ट कराना चाह रहे हो, इट मीन्स आपको सभी राउटर पे जाके ऑटो समरी डिसेबल करना पड़ेगा। सभी राउटर्स पे जाके ऑटो समरी डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं R1 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाता हूं और मैं यहां करता हूं राउटर रिप वर्जन 2 एंड नो ऑटो समरी, ओके। और मैं इसको डू सो हिस्ट्री कर लेता हूं, राइट। तो मैंने इसको सभी पे जाके इनेबल, सभी पे जाके रन करा देना है, नो ऑटो समरी। R2 राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, नो ऑटो समरी, डन। R3 राउटर नो ऑटो समरी, ओके। R4 नो ऑटो समरी, R5 मैं एग्जिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने राउटर रिप कमांड के साथ कॉपी किया हुआ है, नो ऑटो समरी। R6 नो ऑटो समरी, R7
यहीं पे भी चला सकते थे हम लोग, बट मैंने उधर से कॉपी कर रखा है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी रन करा सकते हो। नो ऑटो समरी R8 R9 R10 R10। ओके, सभी राउटर पे मैंने नो ऑटो समरी इनेबल कर दिया। R1 राउटर पे अगेन चलते हैं। R1 राउटर पे जो रूट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट हो रही थी वो ये आ रही थी, इसमें कहीं भी आपको जो लूपबैक्स है उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही थी, बिकॉज हम लोगों ने क्या कर रखा था, राउटर पे नो ऑटो समरी डिसेबल नहीं किया था। अभी मैं राउटर पे का समराइजेशन जो है वो डिसेबल कर लेता हूँ, ठीक है, कर दिया है मैंने सभी राउटर्स पे। और समराइजेशन डिसेबल करने के बाद अगेन मैं सो आईपी राउट के थ्रू नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन को चेक करता हूँ। पहले लाइन की कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही थी। ओके, चेक करते हैं कि ऑटो समराइजेशन के बाद लैन की इंफॉर्मेशन आपके पास अपडेट हो रही है नहीं। देखिए ध्यान से, आपके पास लैन की इंफॉर्मेशन आ गई, जो लैन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन पहले अपडेट नहीं हो रही थी। इट मीन्स जैसे ही आपने इसका ऑटो समराइजेशन डिसेबल किया, ये डिसकंटीन्यूअस नेटवर्क को भी सपोर्ट करने लगा है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है कि जब भी आपको राउटिंग करनी है, रिप वर्जन 2 की राउटिंग करनी है, तो आपको ऑटो समराइजेशन डिसेबल करना है। ऑटो समराइजेशन डिसेबल करना है। ओके, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 1 की बात करें तो वर्जन 1 के अंदर जब राउटर्स एक दूसरे को अपडेट सेंड करते हैं, एट दैट टाइम वो अपना सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करते। इसलिए रिप वर्जन 1 एक क्लासफुल को सपोर्ट करता है, वो क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करता, राइट। तभी वहां पर एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेस नहीं यूज होता है। 255 255 255 255 4 टाइम्स वो एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपको समराइजेशन का रोल क्या है। पहले किसी भी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही थी, अब सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही। जो भी लैन नेटवर्क्स आपके थे, जो भी आपने लूपबैक्स असाइन किए थे, उन सभी नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट कर रही। होप काउंट की इंफॉर्मेशन भी अगर आप चेक करेंगे तो R1 राउटर पे अगर आप हैं तो होप काउंट आपका 4 शो कर रहा है। मतलब अगर मैं 6.1 के साथ का ट्रेस राउट करूं, मतलब तो होप काउंट कितना दिखाएगा, 4। अभी 6.1 के लूपबैक में आप ये देखिए होप काउंट 4 शो कर रहा है, ठीक है। वाया 11.2 अगर हम लोग चेक करते हैं 11.2 तो R1 राउटर पे हैं 11.2 मीन्स FA0/0। 10.1 आपका ये वाला इंटरफेस है, मेरे माउस को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। इस इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूँ 172.168 10.1। अब देखते हैं 6 राउटर किधर है, ये राउटर है, इस किसके थ्रू जा रहे हैं। 10.1 के बाद R3 से आप R4 जा रहे हो या R3 से वाया R7 अपडेट हो रहा है, वो नेक्स्ट थर्ड नंबर जो इंफॉर्मेशन आ रही है 6.1। 6.1 का मतलब ये है, मतलब R3 R1 to R2 R2 to R3 R3 to R7 R7 to R6 R7 to R6 अब हिट करेगा .3 पे 6.3 और आपका जो होप काउंट है वो टोटल 4 हो जाएगा। 1 2 3 ये देखिए, राइट। आपका होप काउंट कितना हो गया, 4 हो गया, मीन्स 1 2 3 एंड 4, टोटल होप काउंट हुआ 4। और वाया दिखा रहा है आपका R1 to R2 R2 के बाद R3 से फिर R7 की तरफ गया, क्योंकि R7 का जो सीरियल 0/0 है, इसके इंटरफेस का IP आपका 172.168.6.1 है। R7 to R6 ये पाथ इसने चूज किया हुआ है R6 तक जाने के लिए, राइट। ओके, बिकॉज है क्या, इधर आपका एक होप काउंट ये हो गया, एक होप काउंट ये हो गया, टोटल 4 होप काउंट हो गए। 1 2 3 एंड 4 दोनों तरफ से 4 होप काउंट है। बट उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी इसने बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किया है, मैं आपको बात करूंगा AD वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि अगर
इसने एडी वैल्यू के अकॉर्डिंग ये बेस्ट पाथ का सिलेक्शन किस तरीके से करता है। अभी आप ये देखिए ध्यान से, तो इधर आपका इसने 4 होप काउंट सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने होप काउंट पे कौन सा नेटवर्क प्रेजेंट है। आप ट्रेस राउट के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं कि जो भी अपडेट सेंड हो रहा है वो अपडेट किसके थ्रू सेंड हो रहा है, वाया किस राउटर के थ्रू अपडेट सेंड हो रहा है। ओके, तो अभी आपके 2 पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। पहला आपका राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 किस तरीके से राउटिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट कॉन्टीजियस एंड डिसकॉन्टीजियस नेटवर्क। मैंने आपको बोला है कि अगर ऑटो समराइजेशन डिसेबल नहीं करोगे तो लैन नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, मतलब ये डिसकॉन्टीजियस नेटवर्क को सपोर्ट नहीं करेगा। ओके, अब हम लोग बात करने वाले मल्टीकास्ट एड्रेस की एंड यूडीपी पोर्ट नंबर 520 की, राइट, यूडीपी पोर्ट नंबर 520 की, प्लस अपडेट पैकेट की इंफॉर्मेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैकेट को कैप्चर करना पड़ेगा। तो कैप्चर करने के लिए मैं R1 से R2 के बीच में पैकेट की कैप्चरिंग कर लेता हूँ, राइट। R1 राउटर पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देता हूँ, राउटिंग डिसेबल कर देता हूँ, राइट। मैं R1 राउटर पे हूँ एंड R1 राउटर पे मैंने नो राउटर, R1 राउटर पे मैंने नो राउटर, जस्ट मिनट, नो राउटर पे, ओके, मैं राउटिंग डिसेबल कर देता हूं R1 से। ओके, अब मैं R1 का सीरियल FA 0/0 की कैप्चरिंग लेता हूं, पैकेट की स्टार्ट कैप्चरिंग FA 0/0, स्टार्ट वायरसार। आपको जीएनएस यूज करना आता होगा, अगर नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पे कुछ वीडियोस पड़े जीएनएस से रिलेटेड, जिसमें जीएनएस वीएम को किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं विद सर्वर, ठीक। वीएम की कॉन्फ़िगरेशन VMware वर्क स्टेशन के साथ आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल से जीएनएस 3 का जो प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस हैं, उसके थ्रू भी आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। मैं अब इंफॉर्मेशन को चेक कर लेता हूँ। अगेन R1 पे जाके हम लोग राउटिंग इनेबल कर देंगे, राउटर रिप वर्जन 2, राउटर रिप वर्जन 2, वर्जन 2 एंड इस पर डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क आपका, पहले मैं इसमें नो ऑटो समरी कमांड रन करा लेता हूँ। पहले रन कराइए, बाद में रन कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, 172.168.0.0 कर लीजिए, क्योंकि नो ऑटो समरी किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपका 10.10. R1 राउटर है तो 1.1 होगी इंफॉर्मेशन। रूट्स अपडेट हुए होंगे और कैप्चर भी कर लिया होगा इसने, जो भी हम लोग वाक्साक यूज कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको चेक करा देता हूँ कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन कैप्चर। ओके, मल्टीकास्ट एड्रेस आप देख रहे हैं 224.0.0.9 यूज हो रहा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेटवर्क इंफॉर्मेशन चेक कर लेता हूँ R1 राउटर पे। इस तरीके से IP राउट सभी के नेटवर्क प्रॉपर शो करने चाहिए। देखिए, अगर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आ रही है तो पिंग करना या रीचेबिलिटी तो आपकी होगी प्रेजेंट। उसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नेटवर्क इन्फॉर्मेशन है बट रीचेबिलिटी नहीं मिल रही।
अभी मैं आपको कनेक्टिविटी भी चेक करा लूँगा। किसी भी इंटरफेस के साथ आप इसको पिंग कर सकते हो, किसी भी लूप बैक के साथ पिंग कर सकते हो। सपोज मैं 10.10.8.1 के साथ कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, पिंग कर लेता हूँ, राइट। तो इशू नहीं है आपका, क्योंकि अगर नेटवर्क इन्फॉर्मेशन आ रही तो कनेक्टिविटी आपकी हो रही होगी, राइट। इस तरीके से देखा जाए तो हमने जो पैकेट कैप्चर किए हुए हैं उसमें देख लेता हूँ मैं सारी चीज़ें। ये देखिए रिक्वेस्ट, रिप्लाई, रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसी एक पैकेट 10.11.2 एंड 11.1। 11.1 आई थिंक R1 राउटर जो है उसका IP एड्रेस है 11.1, ओके। R1 राउटर टू R2 की बात करें तो R1 का जो IP एड्रेस है वो 11.1 है। मैं 11.1 से जो रिक्वेस्ट है उस पर क्लिक करता हूँ, राइट। 11.1 से जो रिक्वेस्ट है, आप इधर ध्यान से देखें तो सोर्स आपका दिख रहा है और डेस्टिनेशन मल्टीकॉस एड्रेस भी आपको शो हो रहा है 224.0.0.9। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा था कि जो पोर्ट नंबर यूज कर रहा है UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, सोर्स पोर्ट इज 520 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट इज 520। तो हम लोगों ने आज के जो पॉइंट्स में बात की थी कि क्या बात करेंगे, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले थे, मल्टीकास्ट एड्रेस आपको शो करना था मुझे, वो आपको दिख रहा है, प्लस आपका जो UDP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो भी आपको पता है, सामने लिखा हुआ कि UDP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है सोर्स पोर्ट नंबर 520, राइट। अब मैं RIP की ओपन करके देखता हूँ, RIP इंफॉर्मेशन, राइट। आइए, अभी इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की थी, राइट। तो इसके पास कोई डेटाबेस की तो इंफॉर्मेशन है नहीं, कोई रूट्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं R2 टू R1 अपडेट हो रहे होंगे रूट्स, क्योंकि जितने भी रूट्स आए हैं वो किससे है, R2 टू R1। तो मैं R2 से जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको चेक करता हूँ, राइट। R2 से जो रिस्पॉन्ड आ रहा है वो ये है 11.2 से, राइट। तो 11.2 को मैं ओपन कर लेता हूँ, राइट। 11.2 को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए 11.2 में जो इंफॉर्मेशन है वो 10.10.1.1 के लिए इंफॉर्मेशन है, एंड सबनेट मास्क मीन्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। अगेन मैं यूज करता हूं क्योंकि मैं सेकेंड R2, राइट। ये देखिए मैं आपको इसको चेक करा तो इसमें इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलेगी, सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो आपका जो सोर्स एड्रेस है 11.2 है, मीन्स R2 राउटर, राइट। एंड डेस्टिनेशन जो IP एड्रेस यूज कर रहा है वो मल्टीकॉस एड्रेस यूज कर रहा है 224.0.0.9, UDP पोर्ट नंबर 520, एंड नेटवर्क प्रीफिक्सेस की इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर शो कर रहा है, राइट। जिसपे आपका मैट्रिक्स 16 है, इसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी देर के बाद हट जाएगी, मतलब जिसमें होप काउंट आपका 16 होगा उसकी इंफॉर्मेशन हट जाएगी, क्योंकि रूट पॉइजनिंग के थ्रू वो 16 होप काउंट के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन अपनी राउटिंग टेबल में अपडेट नहीं करेगा। अगर अपडेट भी है तो इमीडिएटली अपनी राउटिंग टेबल से उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को, उस प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देगा, राइट। 1 नेटवर्क, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी की इंफॉर्मेशन प्रॉपर अपडेट हो रही है, ओके। ये 10 के नेटवर्क्स हैं, राइट। देखेंगे 10 के नेटवर्क जो लूप बैक्स हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप 100 IP राउट कर रहे हो, सभी राउट्स अपडेट हो रहे हैं। तो ये जो RIP अपडेट पैकेट जा रहा है उस अपडेट पैकेट में सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन है, ओके। तो रूट की इंफॉर्मेशन भी चेक हो गई। तो अभी हम लोगों ने जो बात की है वो किस पे की हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग डायग्राम की तरफ चलते हैं तो रिप आपका राउटिंग कंप्लीट, कॉन्टीजियस एंड डिसकॉन्टीजियस नेटवर्क के बारे में बात कर लिया मैंने आपके साथ। सो मल्टीकास्ट एड्रेस मैंने आपका शो किया हुआ है, एंड UDP पोर्ट नंबर 520 किस तरीके से यूज कर रहा है वो भी दिखाया मैंने आपको। सो अपडेट पैकेट इंफॉर्मेशन, अपडेट पैकेट में क्या होता है, जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे रूट्स की इंफॉर्मेशन हमने आपको प्रॉपर अपडेट कर दी। सो मैक्सिमम प्रीफिक्स इन पैकेट इज 25। अभी अगर बात करें तो हमारे पास 25 प्रीफिक्सेस तो अवेलेबल नहीं है, तो जो टोटल प्रीफिक्सेस है हमारे पास वो आ रहे होंगे आई थिंक 25 नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट मिनट। देखिए मैंने बोला था जो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 2 है, इसका जो अपडेट पैकेट है उसमें मैक्सिमम नेटवर्क प्रीफिक्सेस 25 हो सकते हैं।
तो अभी जितने भी सिंगल पैकेट आ रहा है, क्योंकि 25 प्रीफिक्सेस भी कंप्लीट नहीं है, राइट। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि जब आप 25 से ऊपर इंफॉर्मेशन देखेंगे, जब आप 25 से ऊपर इंफॉर्मेशन देखेंगे, एट दैट टाइम एक पैकेट अपडेट नहीं होगा, देन डुअल पैकेट्स अपडेट होंगे, राइट। तो अभी आपका जो सिंगल पैकेट अपडेट मिल रहा है, तो वैसे आपको कितने पैकेट्स मिलेंगे, डुअल अपडेट मिलेंगे, राइट। तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन, आपको पैकेट कैप्चर करना है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस तरीके से आपको करना होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करनी। इसी लैब में मैं आगे के सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ, तो आपको ये लैब प्रॉपर बना लेनी है, क्रिएट कर लेनी प्रॉपर लैब, और इन प्रैक्टिकल्स को भी, ये इनिशियल प्रैक्टिकल्स है, इन्हें भी आपको देखना है। ओके, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन की, किस तरीके से ऑथेंटिकेशन अप्लाई करेंगे, राइट। नेबरशिप किस तरीके से, स्टैटिक नेबरशिप अगर हमें क्रिएट करनी है तो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।